मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो ये मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, मतलब जल्दी तो नहीं, धूप निकल चुकी थी, लेकिन ना कभी कभी होता है ना, थोड़ी सी जल्दी उठ जाते हैं तो घर के जो भी काम होते हैं ना बहुत जल्दी निपट जाते हैं। तो आज मैंने बहुत जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ बस कर रही थी ब्रश करने से ना फ्रेश लगता है थोड़ा सा ना, भले नहाना थोड़ा सा बाद में कर लूँगी, लेकिन कम से कम चाय वगैरह पी लूँगी सोच रही हूँ। अगर मिल गया तो चाय पीने का टाइम मिल जाता है ना तो पी लेती हूँ, वरना अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो बिल्कुल भी चाय पीने को नहीं मिलता है मुझे बिल्कुल भी। तो यहाँ बस ना बस ब्रश करके मैं आ गई थी। यहाँ बस थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना उसको उनकी जगह पे सेटिंग कर रही थी। और बर्तन इतने सारे थे ना मेरे, रात के भी रह गए थे और सुबह के भी बर्तन ना मैं सेट नहीं कर पाई थी। तो बहुत सारे बर्तन मेरे हो गए थे। कभी कभी ना बहुत बोर हो जाती हूँ, मतलब वही काम करते करते। और मेरी तबीयत भी ना थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मुझे, तो काम ना बिल्कुल भी स्लो हो गया था मेरा, धीरे धीरे करके हो रहा था। बस खाना बस बन रहा था मेरा अच्छे से, और कोई भी काम मैं घर से नहीं कर पा रही थी। अभी ना पता नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि कोई नहीं, कूलर भी चल रही है ना तो काम नहीं आ रही कूलर वगैरह। तो गर्मी में ना किचन में आते भी ना एकदम ना सोचना पड़ता है, थोड़ा लेट में जाऊंगी ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर सुबह के जो टाइम होता है ना बहुत ही ठंडी ठंडी लगती है ना, तो इतना टाइम मतलब अच्छा लगता है, घर का काम आप फटाफट कर सकते हो। और ना जैसे ही ना 10 बजते हैं ना, 10 नहीं 9 ही बोलिए, 9 बजता है ना, उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी आने लगती है। और हम लोग का ऊपर में है ना, और लेंटर भी थोड़ा सा, लेंटर जो है ना छोटा सा, हाइट मतलब ज़्यादा नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है मुझे। तो यहाँ बस मैं निकाल रही थी दूध को, क्योंकि चाय बनाना था। और ना ये दूध को ना मैं पकाना भूल गई थी, मतलब उबालना भूल गई थी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो इसको भी ना पकाना है मुझे फ्रिज में। तो इसको रखे, और अपनी बेटी है ना बर्फ़ करना वाला जो बटन होता है उसको हाई कर देती है ना, तो कभी कभी ना दूध जम भी जा रहे हैं, मतलब एकदम बर्फ़ जैसे हो जाती है। तो यहाँ पर इसको अपने दूध को पहले गर्म करती हूँ, कि बिना दूध को गर्म किए अगर चाय बनाओगे ना तो उसका टेस्ट ना एक भी नहीं आता है, ऐसा लगता है, मुझे लगता है। आप भी बताइए अगर आपको कैसे लगता है। तो यहाँ पर मैं दूध को पहले गर्म कर रही थी, और इसमें ना, और इसका दूसरा बर्तन रखना मुझे पड़ा, क्योंकि बर्तन जो है ना इंडक्शन में ना, कभी कोई बर्तन होता है ना जो इंडक्शन में बिल्कुल भी काम नहीं आते, मतलब बहुत अजीब से बजने लगती है। तो इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए दूध को मैं। और ना भूल जाती हूँ कभी कभी ना तो दूध फट भी जाते हैं, लेकिन ये फटी नहीं थी, ठीक थी। तो डर रही थी कि दूध फट ना जाए बोल के। तो ये ना थोड़े से धो के मैं इसे डाल भी देती हूँ ना, कि वेस्ट ना हो बोल के। तो यहाँ पास मैं नहा के आ चुकी थी। नहाते साथ मैंने कपड़े वपड़े जो भी थे ना मेरे घर के सारे, मैंने सबको धो लो के आ गई थी यहाँ पास। और यहाँ पास ना आपको यहाँ पास मेरा बेड खाली दिख रहा होगा, कि गद्दे जो है ना हम लोग को नीचे बिछाते हैं ना, तो वहाँ पास मैं लेके चली गई थी। और कुछ ना कुछ समेटना बाकी रह ही जाता है घर में ना, बच्चे होते हैं ना तो कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है यहाँ पास। और उसके बाद मैं गई थी छत पे, छत से मैं लेके आई थी बेलपत्र और समी पत्र मैं तोड़ के ले आई थी। और अभी ना हरी हरी इतनी सुंदर लगती है ना, बेलपत्र को देखने से मन भर जाता है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मैं आ गई थी भगवान को समाने के लिए। यहाँ पास मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा बस आवाज़ में थोड़ी सी गिड़गिड़ाहट जैसी थी ना, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पास मैं ना भगवान को आज बहुत अच्छे से नहला धुला रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद ना इसको मतलब जमाना हुआ है। मतलब यहाँ की बारी ना बहुत मुश्किल से भगवान के पास का आ पाती, क्योंकि सुबह का ही टाइम होता है, दोपहर को तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर सारे भगवान के ना सारे वस्त्र वगैरह बदल रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं कपड़े नहीं बदल पाई थी ना। तो सारे भगवान के जो भी कपड़े वपड़े थे ना सबको धो कर नया कपड़ा पहनाती हूँ यहाँ पास। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। आज बहुत दिनों बाद मैंने अच्छे से पूजा पाठ की है। मतलब टाइमिंग पूजा करती थी, लेकिन ना फ्री मन से पूजा नहीं कर पा रही थी। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ ना, तो मेरी पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई है। यहाँ पास मैंने भगवान जी को भोग वगैरह लगा दिया है, जल वगैरह रख दिए हैं यहाँ पास आके न मन को बहुत ज़्यादा ही शांति मिलती है। यहाँ पास मतलब बहुत कुछ होता है जो मन में नहीं आपस निकल जाता है, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भगवान तो सब कुछ जानते हैं। देखिए गाइस यहाँ पास मैं रख चुकी हम लोगों के लिए चाय, 3 कप चाय हम तीनों के लिए हो जाएगी यहाँ पास। तो जब तक सुबह हो मतलब चाय ना पियो तो सुबह की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन मैं आजकल ना अपनी देखी पर चाय नहीं बना रही, ये दोनों भी पीती है ना मेरी बेटियाँ, तो एक साथ तीनों के लिए बना लेती हूँ। तो ये मेरी जब तक चाय तैयार होती है, चलिए सबको साफ़ कर लेते हैं।
तो यहाँ पास मैं चाय वाय बना ली थी, मेरी बेटी अभी उठ चुकी थी और उसके बाद मैं गद्दे को लेके यहाँ पास आई थी। वही काम है, रोज़ गद्दे को लेके उस कमरे में जाना होता है और रोज़ लेके आना होता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आराम मिल रहा है हमें भी। मतलब ऊपर में तभी सो नहीं पा रहे, मेरी बेटी ना उठ भी जाती है ना आजकल, तो पलंग से उतर जाती है, डर भी लगता है। तो आजकल हम लोग बीच में भी ना नीचे में ही सो रहे हैं। अभी कम से कम बरसात के आते तक ना भी हमें नीचे में ही सोना है। तो ये काम रोज़ का ही लगा रहेगा, बस लाना है और ले जाना है। बच्चे जब होते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करनी ही पड़ती, चाहे चाहो या ना चाहो। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और मेरी बेटी है सो रही थी। आज बहुत दिन भर परेशान की है, लेकिन शाम को ना इसे नींद आ गई थी तो आराम से नीचे भी इसको सुला दी थी मैं। और कूलर का हवा जो है ना एकदम पीछे है हम लोग का ना, तो आगे में बेड में हवा भी नहीं आता है। बस ये थोड़ा सा ज़मीन के पास ना अच्छा लगता है। और हम लोग का जो फ़ैन भी है ना वो सीधे में ही है, तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर मेरी बेटी को थोड़ा अपने पापा के साथ जाना था, दुकान जाना था, तो इसके ये मैं यहाँ पर कर रही थी ताकि जल्द फटाफट इसको तैयार कर दूँ और ये अपने पापा के साथ चली जाए। और मेरे घर के काम भी थोड़े बहुत रह गए थे ना, उसको भी मुझे करनी थी। और छोटे बच्चों के साथ ना घर का काम करना बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ही मैनेज करना पड़ता है। और ना हम मिडिल क्लास लोगों की ना बहुत ना कभी कुछ अजीब भी लगती है। मतलब एडजस्ट करके हमें करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। मिडिल क्लास लोगों की यही परेशानी होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूँगी आपसे कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो पे बने रहिए एंड लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लाइक करना बिल्कुल भी भूल जाते, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं आता है। तो प्लीज़ जो भी देखे मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।